सभी साथियों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK टीचिंग पॉइंट में। साथियों से निवेदन है, कृपया साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में जो नई चीज और नई स्थिति स्पष्ट हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्थिति स्पष्ट हुई, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद में जो जजमेंट आया उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उसका असर सीधे तौर पर 69,000 शिक्षक भर्ती में देखने को मिल रहा है। पूर्व में जो याचिका शिक्षा मित्रों की थी उसको स्पष्ट रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण केस में टैग करने की बात की गई है। सभी को पता है ये आरक्षण केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संबंधित जितने भी आपके फैसले हुए सब आरक्षण केस से टैग किए गए हैं। तो शिक्षा मित्रों की तरफ से एक बड़ी चाल चली गई है और स्पष्ट किया गया है कि अब इसी याचिका को इसी से टैग करके सुना जाए। और पिछली सुनवाई में ऐसा हुआ भी और स्पष्ट रूप से कोर्ट से निर्देश भी मिला कि इस याचिका को भी जो है स्पेशल अपील के माध्यम से जोड़ा जाए और इस पर सुनवाई कर ली जाए। तो कहीं ना कहीं अब मामला अगली डेट में यह देखने वाली बात होगी कि इस चीज पर सुनवाई होने से क्या स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन बात करें, इसी बीच में हमने आपको अवगत भी कराया था कि बीटीसी की तरफ से स्पष्ट किया गया था कि कितने बीटीसी जो धारक हैं वो सुपर टेट पास हैं, स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती में, और उनको जो है इसमें मौका दिया जाए और बीएड डिग्री धारकों को बाहर किया जाए। हालांकि ये स्पष्ट रूप से मांग स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि इसको लेकर के कोई स्थिति सरकार और विभाग तैयार नहीं था। लेकिन इसी बीच जो शिक्षा मित्रों की उस याचिका को आधार बनाया जा रहा है जो स्पष्ट रूप से पूर्व में की गई थी। अब उसी याचिका के सारे बीटीसी धारक जो हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में सेंधमारी करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा खेल है। और भविष्य में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो अभी आरक्षण के लेकर के स्थिति थी, अब इसमें बीएड वर्सेस बीटीसी की तरफ इसको रुख मोड़ने का प्रबल संभावना लग रही है, क्योंकि अगर मामला इस पर सुनवाई होती है तो भविष्य में अगर शिक्षा मित्रों को कोई भी चांस देने की बात कोर्ट की तरफ से की जाती है तो कहीं ना कहीं तो यहाँ पर बीटीसी डिग्री धारक भी इसको लेकर के आगे का जो है मामला निस्तारित कराने को लेकर के कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मामला बहुत ही विचारणीय है और इस पर विचार बीएड डिग्री धारक जो चयनित हैं उनको करना चाहिए और जल्द से जल्द अपने लिए स्थिति और स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। साथ ही साथ बात करें अगर शिक्षा मित्रों की तरफ से जो ये मांग की गई है, ये मामला जो है आगे भर्ती में और बढ़ने को लेकर के है और आरक्षण केस में जो लगातार सुनवाइयों की डेट निकलकर सामने आ रही है और इस जो है याचिका के टैग होते ही कहीं ना कहीं विभाग और सरकार को राहत की सांस इसलिए मिलेगी क्योंकि मामला 1-2 और तारीखें बढ़ सकता है। क्योंकि अगर शिक्षा मित्रों का मामला टैग होगा तो स्पष्ट रूप से उनकी सुनवाई को समय दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस पर जो है मामला 1-2 तारीख और बढ़ेगा और इसको लेकर के जो अभी तक कोई भी विभाग को चीजें नजर नहीं आ रही थी, लगातार आरक्षण के इसको जो आधार बनाया जा रहा था, अब उस आरक्षण को इसको लंबित रख करके आगे की चीजें हो सकेंगी। सभी साथियों को पता, आंसर की के साथी हमारे लगातार प्रयास कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। विभाग उनका कटाव तय करके उनको नियुक्त नहीं प्रदान कर रहा है, स्पष्ट रूप से आरक्षण केस को मानक बना करके। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर तो बीएड डिग्री धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो पूर्व में चयनित हो, चाहे वो भविष्य में जुड़ना चाहते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयासरत हैं कि उनको नौकरी मिले, चाहे आंसर की के माध्यम से मिले, चाहे 6800 के माध्यम से मिले या जो 27-21% का आरक्षण उसके माध्यम से मिले। लेकिन प्रयास ये भी होना चाहिए जो ये याचिका इसको किसी भी तरीके से इस मुद्दे से टैग नहीं होने देना है, क्योंकि आरक्षण केस की बात है और यहाँ पर आरक्षण को लेकर के स्थिति को स्पष्ट किया जाए। कहीं ना कहीं डबल बेंच को इसमें जो है आरक्षण केस को सुन करके आरक्षण को निस्तारित करना चाहिए और उस याचिका के अगर ये परिप्रेक्ष्य में बात करनी है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। जो पूर्व में उसमें सुनवाइयां हुई हैं कहीं ना कहीं उसको देख करके सरकार और विभाग तैयारी करें। हालांकि अगर बात करें तो ये केवल और केवल मुद्दों में डिले करने की तैयारी को लेकर के शिक्षा मित्रों की याचिका को सामने लाया गया है। पूर्व में आप सभी साथी देख सकते हैं ऐसे ही कई सारी याचिकाओं को लगातार बाहर लाया गया है, जिससे ये आरक्षण केस और लंबा खिंचता चला गया है। अगर बात करें तो बीएड डिग्री धारकों को किसी भी तरीके से प्रयास करना है, चाहे वो जितने जो भी साथी हो, आरक्षित वर्ग के जितने भी साथी प्रयास करें, किसी भी तरीके से इस मुद्दे को टैग होने से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों के लिए एक और संशय की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों को ज़्यादा परेशान और हताश होने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उनके पास हाईकोर्ट से लेकर के कई सारे आर्डर्स हैं, कई सारी चीज़ों को लेकर के आदेश भी हैं, तो वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उसको लेकर के आपको तैयारी करनी, किसी भी तरीके से ढिलावा नहीं बरतना है। अब साथियों हम बात करें अगर शिक्षा मित्रों की जो याचिका है उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स हैं जो बीएड चयनितों को जानना अति आवश्यक है। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये आपका केस है इसको लेकर के क्या थी, सुनवाई के दौरान क्या चीजें स्पष्ट हुई थी। तो साथियों बात करें तो यूपी में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि वह दुखद है कि यह बहस इस बात पर तक सीमित है कि रियायत पाकर शिक्षक पद हासिल किया जाए, किसी को बच्चों की परवाह नहीं। शुक्रवार को करीब 3 घंटे की बहस के बाद
कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया। शीर्ष अदालत ने सभी पक्षकारों से 3 दिन में अपना लिखित जवाब दाखिल करने को कहा। कोर्ट इसमें फैसला सुनाना कि भर्ती परीक्षा में कटऑफ 60-65% रखना सही या नहीं। इसके अलावा अदालत यह भी तय करेगी क्या सहायक शिक्षक पद के लिए बीएड छात्र पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं। ये बात है जो आपकी शिक्षा मित्रों की याचिका उसके बारे में जो सुनवाई हुई थी। बात करें ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जब सुनवाई हुई थी तब की बात हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष बीएड उम्मीदवारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील साल्वे ने कहा कि इस मामले में शिक्षक छात्रों को लेकर के कोई बहस हो रही है। छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले इस पर किसी का ध्यान नहीं है। उनके मौलिक अधिकारों की तो बात ही नहीं हो रही है। शिक्षा मित्र सहित अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील राकेश द्विवेदी और राजीव धवन ने कहा कि पिछली भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के छात्रों का कटऑफ 45% और आरक्षित वर्ग का 60% था। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कटऑफ बढ़ाना गलत नहीं, सरकार की तरफ से भी स्पष्ट किया गया था कि किसी भी तरीके से कटऑफ को इंक्रीज करना गलत नहीं है। और इसको लेकर के आप सभी साथियों को अवगत करा दें, जब ये मामले में सुनवाई हुई थी 90-97 का जो केस था उसमें ये सुनवाई हुई थी। यहाँ पर जो है फिर से शिक्षा मित्रों को द्वारा कहा जा रहा है कि कटऑफ 40-45 पर, यानी 40 कटऑफ जो आपकी है वह 45 सामान्य की और आरक्षित वर्ग की 40 जो है फीसदी थी। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व भर्ती की बात की जा रही है, इसमें स्पष्ट किया जा रहा है कि इसी के आधार पर जो है उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ये ऑडियो वायरल किए जा रहे हैं शिक्षा मित्रों की तरफ से और स्पष्ट किया जा रहा है। और अगर साथियों देखें तो स्पष्ट रूप से इसको और एक्सप्लेन करें, अगर हम बात को जो आपकी याचिका है जो शिक्षा मित्रों की याचिका उसके बारे में कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ बेंच में जो आपकी सुनवाई हुई थी उसे संबंधित लिखा गया है, जिसमें जस्टिस विवेक चौधरी ने डे बाय डे सुनवाई करने के लिए जो है कहते हुए तारीख जो आपकी 11 सितंबर की दी गई हो, तो आपको सभी को पता है। अगर मेन पॉइंट पर बात करें कि अमित भदौरिया ने पेंडिंग याचिका सर्विस बेंच 14/548 ऑफ 2019 को मेंशन किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बीएड वालों के खिलाफ हुए डिसीजन का हवाला देते हुए मैटर को इसी के साथ सुनने के लिए कहा। अधिवक्ता डीपी शुक्ला ने मैटर डिफरेंट बताते हुए अपोज किया, जिस पर चौधरी साहब ने कहा कि 69,000 को फाइनल डिसाइड करना है तो सभी मुद्दों को आए और सभी को पक्ष रखें। वरिष्ठ अधिवक्ता जो याचिका 14/598/48 ऑफ 2019 पर मुख्य हैं आज प्रेजेंट नहीं थे। कुल मिलाकर कोर्ट ने आप सभी मुद्दे डिसाइड करने का मन बना लिया है। अगर बात करें इस मैटर के बारे में तो जो 2023 में क्या प्रेयर की गई थी, जो आपकी याचिका क्या प्रेयर की गई थी, क्या डिमांड रखी गई थी कि एनसीटी नोटिफिकेशन जो आपकी 28 जून 2018 की उसे क्वेश्चन किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से स्पष्ट रूप से रद्द हो चुकी है। सरकार द्वारा 2019 में किए गए 23rd अमेंडमेंट को अवैध और असंवैधानिक घोषित किया जाए। सिविल अपील 5929/2017 आनंद कुमार यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो डिसीजन हुआ था, यानी शिक्षा मित्रों को 2 मौके को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा किया गया 23rd अमेंडमेंट इलीगल करार दिया जाए। रूल 1 उपधारा 2 यूपी बेसिक एजुकेशन सर्विस रूल 2019 23rd अमेंडमेंट रूल नंबर 8 की धारा 2D यानी बिना बीटीसी ट्रेनिंग के बीएड वालों की नियुक्ति, और उसके बाद रूल 14(1) में इसी में किया गया कि यानी एक ही मेरिट लिस्ट बनाया जाना बीएड बीटीसी की, जबकि बीएड के पास बीटीसी ट्रेनिंग नहीं है। रूल 16D यानी विज्ञापन निकालने के बाद पूर्व में निकाले गए विज्ञापन में गलत तरीके से बीएड को एंट्री देना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्पष्ट करती हैं जो मामला हमने आपको अवगत कराया। तो ये चीज़ें उनको लेकर के हैं कि बीएड डिग्री धारकों को इनको देखना है और स्पष्ट करना है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जिस पर आपको तैयारी करनी है, क्योंकि इस मामले में अगर सुनवाई कनेक्ट की जाएगी, अगर शिक्षा मित्रों की याचिका की कनेक्ट की जाएगी तो कहीं ना कहीं पीछे से जो है बीटीसी डिग्री धारक भी बड़ा रोल इम्पैक्ट करेंगे जो आपके इस 69,000 शिक्षक भर्ती में है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट चाहते हैं कि बीएड डिग्री धारकों को बाहर कर दिया जाए, जिससे मेरिट को ऑटोमेटिक जो है जो आपकी रिवाइज्ड लिस्ट बनेगी उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा मित्र और बीटीसी को स्थान दे दिया जाए। उनकी स्पष्ट मांग यही होगी कोर्ट में कि उनको जो है और शिक्षा मित्रों को स्थान दिया जाए। पूर्व में जो आदेश है उनको भी देखा जाए, लेकिन बीएड डिग्री धारकों के पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें सरकार भी अपना पक्ष रखने को मजबूर होगी क्योंकि आर्डर भी है। तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारक और बीटीसी डिग्री धारकों में जो ये द्वंद्व पैदा करने की बात चल रही है, इस द्वंद्व को आप बीएड डिग्री धारकों को किसी भी तरीके से जो है समाप्त करना है और अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। आशा करेंगे जिन चीज़ों को लेकर के हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है, जिन चीज़ों पर बात की है, सभी साथी इस बात को समझेंगे और वीडियो को सभी साथियों को शेयर करेंगे। जितने भी चयनित साथी हैं या आरक्षित वर्ग के साथी हैं, जितने भी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए बीएड डिग्री धारक हैं, वो जरूर इस चीज़ को समझें और इस पर विचार करें और अगली सुनवाई से पहले अपनी तैयारियों को पूर्ण करें। आशा करेंगे सभी साथी जरूर वीडियो से जुड़ेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।